को अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहना है, खोलते बंद करते रहना है और आपका फेस कैप्चर हो जाता है, आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। दोस्तों, यदि आप एक पेंशनर्स है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हो या आपको स्टेट गवर्नमेंट से पेंशन मिलती हो या फिर आप डिफेंस पेंशनर्स हैं, तो साल में आपको एक बार या तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है ताकि पेंशन आपकी चलती रहे। लाइफ सर्टिफिकेट हम दो तरीके से जमा कर सकते हैं, या तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं या फिर आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है। बैंक में जाकर आप फॉर्म भरते हैं, मैनेजर उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद आपका मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाता है। यदि आप एक डिफेंस पेंशनर्स हैं, इस पर जाकर भी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ऑथराइज ऑफिशियल से साइन करा के उसको अपलोड करके मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीका है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का, जो काफ़ी आसान है, जिसमें ना तो आपको बैंक में जाना है। यदि आप डिफेंस पेंशनर्स हैं और आप माइग्रेटेड हो चुके हैं स्पर्श पर, तो आप स्पर्श पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर वहाँ पर भी आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होने चाहिए। या फिर आप स्पर्श सर्विस सेंटर पर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, या फिर आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाते हैं या बाहर किसी कंप्यूटर की शॉप पर जाते हैं जिसके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होती है, तो वो आपसे कुछ पैसे लेते हैं, साथ में आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। लेकिन सबसे सस्ता और सबसे आसान जो तरीका है वो है अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन से बिना बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका तरीका आज हम देखने वाले हैं, जिसके लिए आपके पास दो ऐप होनी चाहिए। एक है आधार फेस RD ऐप, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। साथ में आपको जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करनी है, लेकिन जीवन प्रमाण ऐप आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी। इसको डाउनलोड करने का अलग तरीका होता है जो हम वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आधार फेस RD ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको आधार फेस RD ऐप टाइप करके उसको सर्च कर लेना है। जो ऐप सबसे ऊपर में आती है उसको हमें डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पर आ चुकी है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। आधार फेस RD ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो जाती है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको आधार फेस RD ऐप को मोबाइल पर सर्च नहीं करना है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये बैकग्राउंड में काम करती है। सेकेंड स्टेप में जीवन प्रमाण ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है और इसके सर्च बार में आपको टाइप कर देना है जीवन प्रमाण ऐप। जैसे ही आप टाइप करेंगे, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट देखने को मिलती है जीवन प्रमाण .gov.in। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का होम पेज हमारा देखने को मिलता है। जीवन प्रमाण के होम पेज को हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। आप चाहे तो इनको पढ़ भी सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप PC के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यदि आप मोबाइल के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के लिए है, लेकिन हमें यहाँ पर मोबाइल से करना है, इसलिए हम मोबाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जिस मोबाइल पर या फिर सिस्टम पर, लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पर हमें 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जहाँ पर हमें अपनी ईमेल ID लिखनी है और साथ में कैप्चा लिखना है। तो इन दोनों को मैं लिख देता हूँ। ईमेल ID और कैप्चा कोड लिखने के बाद आई एग्री टू डाउनलोड पर हम क्लिक कर देंगे। एक OTP हमारी ईमेल ID पर भेजा जाता है। OTP हमें यहाँ पर एंटर करना है। OTP हमारी ईमेल ID पर भेजा जा चुका है। इसको ओपन कर लेते हैं और OTP को हम नोट कर लेते हैं। इसी OTP को हमें वहाँ पर एंटर करना है। OTP को एंटर करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें मोबाइल के लिए ऐप डाउनलोड करनी है, जिसके नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। डाउनलोड जीवन प्रमाण वर्जन 3.7.3 एंड्रॉयड ऐप। ये तब आपको डाउनलोड करना है यदि आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है। यदि आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, जैसे हम आधार फेस RD ऐप के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें नीचे वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड जीवन प्रमाण वर्जन 3.6.3 एंड्रॉयड फेस ऐप, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, एक पॉपअप विंडो सामने आ जाती है, जहाँ पर बताया गया है डाउनलोड लिंक हमारी ईमेल ID पर भेज दिया गया है। इसको हम ओके कर देंगे।
ईमेल आईडी को हम ओपन करके देख लेते हैं। जीवन प्रमाण की तरफ से ईमेल हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर हमें 3 लिंक देखने को मिलते हैं। जो सबसे ऊपर में फर्स्ट लिंक है जीवन प्रमाण .installer, उसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जो नीचे वाले 2 लिंक है उस पर हमें क्लिक नहीं करना है। जैसे ही हम जीवन प्रमाण इंस्टॉलर पर क्लिक करते हैं एक पॉपअप विंडो सामने आ जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि यह एप्लीकेशन आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। डाउनलोड एनीवे पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको ओपन करने के लिए ओपन पर क्लिक कर देंगे। एक पॉपअप विंडो हमें सामने देखने को मिलती है जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जीवन प्रमाण इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जीवन प्रमाण फेस ऐप ओपन हो चुकी है। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो देखने को मिलती है जहाँ पर बोला जाता है कि सपोर्टेड बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड। इसने आधार फेस आरडी ऐप हमारी फाउंड कर ली है, तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। जीवन प्रमाण ऐप हमारी पिक्चर और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन मांगता है, हमें ओके कर देना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोबारा से हमें इसको परमिशन दे देनी है, अलाउ कर देना है। सबसे पहले जीवन प्रमाण फेस ऐप पर हमें अपने आप को रजिस्टर करना है अपने आधार कार्ड नंबर के थ्रू। यदि हमारे पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, वर्चुअल आईडी है, तो उसके थ्रू भी हम रजिस्टर कर सकते हैं। आधार कार्ड ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट है। एंटर आधार में हमें अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। साथ में एंटर मोबाइल नंबर में हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आप कोई भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है इस पर या भी जहाँ से भी आपको पेंशन मिलती है वहाँ पर, ऐसा जरूरी नहीं है। साथ में हमें अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ये तीनों चीजें यहाँ पर लिखने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। ओटीपी हमें मिल चुका है। ओटीपी हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें अपना पूरा नाम लिखना है, जो भी नाम हमारा आधार कार्ड में है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद हमें यहाँ पर अपना कॉन्सेंट देना है, जिसके लिए यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये ग्रीन कलर में टिक हो जाता है। जीवन प्रमाण फेस ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करने के लिए हमें अपने फेस को स्कैन करना है, जिसके लिए हमें स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो देखने को मिलती है, इसको हम यस कर देंगे। हमारे मोबाइल का कैमरा हमारे फेस को स्कैन करेगा। यहाँ पे हमें कुछ परमिशन देनी है। व्हाइल यूजिंग द ऐप हम इसको परमिशन दे देंगे। यहाँ पर फेस को ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ गाइडलाइन दी हुई है। हमारा फेस स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी इसमें दिखाया गया है, बीच में टिक लगा हुआ है जहाँ पर हमारा फेस स्ट्रेट है। साथ में हमारे फेस के ऊपर लाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे फेस में लाइट हो और आधे फेस में लाइट कम हो, तो हमें ऐसे स्थान पर खड़े हो जाना है जहाँ पर लाइट पूरे फेस पर आती हो और फेस हमें स्ट्रेट रखना है। साथ में नीचे यहाँ पर हमें टर्म्स कंडीशन में टिक करना है और प्रोसीड का हमें टाइम मिल जाता है, इसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे फेस को कैप्चर किया जाएगा, जिसके लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई है। साथ में बताया गया है कि अपनी आंखों को आपको बंद करना है और खोलना है ताकि आपकी आंखों की पुतलियाँ भी कैप्चर हो सके। लेकिन यहाँ पर लाइट सफिशिएंट नहीं होने के कारण मेरा फेस कैप्चर नहीं हुआ है, आंखों की पुतलियाँ कैप्चर नहीं हुई है। इसलिए आपको भी ऐसे स्थान पर आ जाना है जहाँ पर लाइट सफिशिएंट है। इसलिए हम दोबारा से फेस को स्कैन करेंगे। स्कैन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोबारा से पॉपअप विंडो आ जाती है, इसको हम यस कर देंगे। यहाँ पर अभी मैं सफिशिएंट लाइट में हूँ और आंखों को बंद कर रहा हूँ और खोल रहा हूँ ताकि हमारी आंखों की पुतलियाँ भी स्कैन हो सके। यहाँ पर मेरा फेस और आंखों की पुतलियाँ स्कैन हो जाती है, ये कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर मैं जीवन प्रमाण ऐप पर रजिस्टर हो चुका हूँ। एक बार आप जब रजिस्टर हो जाते हैं उसके बाद आप अपना या फिर किसी दूसरे का, चाहे वो डिफेंस में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो, उसका जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। जिसका भी आपको जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना है उसकी डिटेल एंटर करनी है। जो भी पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहता है वो अपना आधार नंबर, साथ में मोबाइल नंबर और साथ में ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देगा। लिखने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है, उस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। एक ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। ओटीपी हमें मिल चुका है। ओटीपी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि जो भी पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है यहीं पर गलती करता है, जिसकी वजह से उसका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होता है और उसकी पेंशन रुकने के चांस बन जाते हैं। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से भरना है। सबसे पहले यहाँ पे जिस भी पेंशनर्स का आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम डालना है आपको।
नाम यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है। साथ में टाइप ऑफ पेंशन है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ पेंशन में 4 तरह की पेंशन है। यदि आपको EPS 95 के थ्रू मिलती है तब यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आपको फैमिली पेंशन मिलती है या फिर आपको सर्विस पेंशन मिलती है या अदर जो भी आपकी पेंशन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे सर्विस पेंशन मिलती है तो मैंने यहाँ पर सर्विस को सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आपको सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेलेक्ट करनी है, जहाँ से आपकी पेंशन सैंक्शन हुई थी। सेलेक्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, जहाँ से भी आपकी पेंशन सैंक्शन हुई थी आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप डिफेंस पेंशनर्स है तो इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डिफेंस JD CDA AF सुब्रतो पार्क। यदि आप एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। यदि आप आर्मी से रिटायर हुए हैं तो डिफेंस PCDA पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करेंगे। यदि आप नेवी से रिटायर हुए हैं तो PCDA नेवी मुंबई सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूं तो डिफेंस JD CDA AF सुब्रतो पार्क सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें डिसबर्सिंग एजेंसी सेलेक्ट करनी है, जिस एजेंसी से हमारी पेंशन आती है। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करने पर 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बैंक, DPTO, CPDA PCDA पेंशन इलाहाबाद और स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद। यदि आप माइग्रेटेड हो चुके हैं स्पर्श पर तब तो आपको सबसे लास्ट ऑप्शन स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करना है। यदि आप माइग्रेटेड नहीं हुए हैं स्पर्श पोर्टल पर और आपकी पेंशन बैंक के थ्रू आती है तो आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप बैंक सेलेक्ट करेंगे आपको वहां पर CPPC का नाम लिखना पड़ेगा, बैंक का नेम लिखना पड़ेगा। यदि आपकी पेंशन DPTO या फिर CPDA PCDA पेंशन इलाहाबाद से आती है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी पेंशन स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद से आती है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एजेंसी को सेलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एजेंसी शो हो जाती है। जैसे यहाँ पर स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद शो हो गई है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप बैंक सेलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर एजेंसी आएगी, आपको सेलेक्ट करना है। साथ में यहाँ पर आपको PPO नंबर राइट करना है। यदि आप स्पर्श सेलेक्ट करते हैं तो आप स्पर्श का PPO नंबर यहाँ पर राइट करेंगे। यदि आप बैंक सेलेक्ट करते हैं तो EPPO राइट करेंगे या फिर आप स्पर्श का PPO यदि आपके पास है वो भी राइट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर कॉलम में जिस बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन आती है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। री एम्प्लॉयड में नो लिखा हुआ है, यदि आप एम्प्लॉय हो चुके हैं दोबारा से तो यस कर देंगे। यदि आपकी दोबारा से मैरिज हुई है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। यदि आप यस करेंगे तो आपको इनके सर्टिफिकेट भी अपलोड करने होंगे। साथ में नीचे कॉन्सेंट दिया हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद नीचे सबमिट का हमें ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। एक पॉपअप विंडो सामने आ जाता है जहां पर हमसे पूछा जाता है कि आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इसी पेंशन के लिए देना चाहते हैं, इससे अलग भी कोई पेंशन आपको मिलती है उसके लिए देना चाहते हैं। यदि आपको एक ही पेंशन मिलती है तो आप नो कर देंगे। यदि आपको एक से ज्यादा पेंशन मिलती है तो यस कर देंगे। तो दोबारा से आपको दूसरी पेंशन की डिटेल भी यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया है। नेक्स्ट पेज पर हमें कंफर्म करना है, यहाँ पर हमारा PPO नंबर आ जाता है। इसी के लिए हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं। कॉन्सेंट पर हम टिक कर देंगे। नीचे हमें स्कैन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। पॉपअप विंडो पे हमें यस कर देना है। यहाँ पर हमारा फेस स्कैन होगा, हमारी आंखों की पुतलियां स्कैन होगी। हमें लाइट में रहना है, साथ में हमें आंखों को ब्लिंक करते रहना है। आंखों को बंद करना है, साथ में ओपन करना है। यहाँ पर हमारा फेस कैप्चर हो जाता है और यहाँ पर हमारा लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। यहाँ पर मेरी प्रमाण ID भी आ चुकी है, साथ में PPO नंबर है। साथ में हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका है। साथ में हमारी ईमेल ID पर मेल आ जाता है आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। मैं आपको मेल को ओपन करके भी शो कर देता हूँ। दोस्तों आपको प्रमाण ID को नोट करके रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको यदि डाउनलोड करना है अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तो यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण ऐप से डाउनलोड कर लिया है। कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल से 5 मिनट के अंदर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, उसको सक्सेसफुली डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि इस वीडियो से आपको लाभ होता है तो इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपको कोई डाउट रहता है, सुझाव रहता है, कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।